नमस्कार साथियों, मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ यूनाइटेड नेशन कि ये यूनाइटेड नेशन क्या है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल क्या है और वीटो पावर क्या है। आज के सेशन में हम बात करेंगे ये सब के बारे में। जैसे कि आप सबको पता है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 28 जुलाई 1914 से लेकर 11 नवंबर 1918 तक चला और सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1 सितंबर 1939 से लेकर 2 सितंबर 1945 तक चला। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होने का 20 साल के बाद या फिर 20 साल के अंदर अंदर ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया। इसी 20 साल के अंदर सबसे बड़ा बड़ा देश आपस में फिर से भिड़ने लग गए थे। इसीलिए दुनिया का देश ने बैठकर यह निर्णय लिया कि ऐसे संगठन का स्थापना किया जाए, एक ऐसे इंटरनेशनल मंच का स्थापना किया जाए जहां पर वर्ल्ड वॉर जैसी तीसरा विश्व युद्ध ना हो और दुनिया में शांति का कायम हो। और उसी संगठन का नाम रखा गया यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन 1945 में बनाया गया और अभी 24 अक्टूबर को यूनाइटेड दिवस का मनाया जाता है। जब यूनाइटेड नेशन बनाया गया तो उसी समय एक पावरफुल बॉडी बनाने के लिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो सब देश विजेता हुए थे उसको लिया गया, जिसमें यूएसएसआर, चाइना, ब्रिटेन, फ्रांस जैसे देश थे। पर उसमें चाइना जो था वो विक्टिम था और इंडिया को उसके लिए ऑफर भी किया गया था कि आप परमानेंट मेंबर बन जाइए। परंतु इंडिया 1950 में यूएस कहने पर नहीं लिया और जब दोबारा रूसिया के द्वारा इंडिया को 1955 में फिर से ऑफर किया गया, तब उसी दौरान इंडिया का तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू उन्होंने मना कर दिया, ये बोलकर कि अभी यूएन का फंडिंग करने के लिए इंडिया के पास पर्याप्त राशि नहीं है। और इसी प्रकार से हमारे हाथ से छूट के ये चाइना के पास चली गया परमानेंट सदस्य के लिए। यूनाइटेड नेशन 193 देश की एक संस्था बनी, जिसमें इनके सबके अंदर से कैबिनेट जैसी बॉडी बनाएगी, जिसको यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल कहा गया, जिसमें कुल 15 मेंबर रखा गया, जिसमें 5 परमानेंट मेंबर थे और 10 नॉन परमानेंट मेंबर थे। इंडिया इसी समय नॉन परमानेंट मेंबर है और इंडिया 8 बार नॉन परमानेंट मेंबर रह चुका है। और परमानेंट मेंबर में यूएसएसआर जो कि भी रूसिया है, ब्रिटेन जो कि यूके है, फ्रांस और चाइना है, जिसको हम P5 के नाम से जानते हैं। अब हम ये जानेंगे कि यूएन किस प्रकार से काम करता है। मान लो किसी भी देश के ऊपर जो यूएन के खिलाफ काम कर रहा है या फिर जो ऐसे काम कर रहा है जो कि वर्ल्ड को तीसरा विश्व युद्ध की तरफ धकेल देगा या फिर लेकर जाएगा। जैसे कि हम एग्जाम्पल के तौर पे नॉर्थ कोरिया को ले रहे हैं। जैसे कि नॉर्थ कोरिया को कितने बार भी बोलने के बावजूद भी वो न्यूक्लियर के बम के ऊपर काम कर रहा है और बार बार विश्व को धमकी दे रहा है कि वो न्यूक्लियर बम को फोड़ देगा। तो उसी केस में क्या होता है, यूएन द्वारा नॉर्थ कोरिया को वार्न किया जाता है कि आप ये सब बंद करिए, नहीं तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी तथा आपको पनिश किया जाएगा या फिर नॉर्थ कोरिया के खिलाफ रेजोल्यूशन पास किया जाएगा। परंतु अगर ऐसी स्थिति आ जाए कि अगर नॉर्थ कोरिया बम फोड़ने की बात कर रहा है और इसको यूएसए विरोध कर रहा है और चाइना उसको सपोर्ट कर रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में दो बड़ा देश यूएन के अंदर आपस में भिड़ जाएंगे। उसके लिए यूएन के अंदर ये प्रावधान रखा गया कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर 15 लोगों के सहमति से ही कोई भी निर्णय लिया जाएगा। तो उसके लिए 15 लोगों से कम 9 सदस्यों की सहमति होना जरूरी है। अगर किसी देश के खिलाफ रेजोल्यूशन पारित में 9 देश की सहमति मिलने के बाद यूएन द्वारा उसी देश को वार्न करने के बावजूद भी वो देश यूएन का बात ना मानकर यूएन के खिलाफ कोई कार्रवाई करे, जैसे कि विश्व का शांति भंग हो तथा वर्ल्ड वॉर जैसी समस्या पैदा हो, तो उसी देश के ऊपर यूएन की परमानेंट सदस्यों की सेना के द्वारा उसी देश के ऊपर आक्रमण कर दिया जाएगा। अब यहां से आता है वीटो पावर की बारी। अब मान लो कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल द्वारा
15 मेंबर से 14 देश कोई भी रेजोल्यूशन के लिए अपना समर्थन दे दिया और उसमें से परमानेंट मेंबर का एक सदस्य अपना सपोर्ट नहीं दिया, तो वो चाहे तो ये पूरा प्रस्ताव और 14 मेंबर के निर्णय को बदल सकता है, या फिर ये समझ लो कि ये पूरा रेजोल्यूशन को वो चाहे तो रोक लगा सकता है, जिसको वीटो पावर कहते हैं। और उसमें सबसे ज्यादा वीटो करने वाला देश रशिया है, और ये वीटो पावर ओनली P5 देश के पास ही है। तो यहाँ पर नॉन परमानेंट सदस्य होने का कोई मायने ही नहीं रखता, क्योंकि यूएन का पावर परमानेंट सदस्यों के पास ही पूरा समा हुआ है और उनके पास ही वीटो करने का पावर है। और अभी इसी परमानेंट सदस्य के लिए 4 देश दावेदारी कर रहे हैं, जिसमें इंडिया है, जापान है, ब्राजील है और जर्मनी है। और इसी देश को या फिर ये देश G4 की नाम से जाने जाते हैं, या फिर ये G4 किसको कहा जाता है, तो क्वेश्चन आएगा तो ये इंडिया, जापान, ब्राजील और जर्मनी है। और ये 4 देश को परमानेंट सदस्य ना मिले उसके लिए भी बहुत सारे देश है, जिसमें पाकिस्तान, साउथ कोरिया, इटली, अर्जेंटीना देश है, जिसको UFC कहा जाता है, यूनाइटेड फॉर कंसेंसस। तो आई होप कि आप सबको लगभग समझ में आया होगा। मैं कोशिश किया आपको समझाने के लिए, मैं कोशिश किया हूँ लगभग यूएन के बारे में इसमें कवर करने के लिए। अगर आपको इंडिया को वीटो पावर क्यों नहीं मिल रहा है, अगर वो जानकारी आपको चाहिए तो मुझसे आप कमेंट करो, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा कि इंडिया क्यों ज़्यादातर दावेदार है वीटो पावर के लिए या फिर परमानेंट सदस्यों के लिए, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि मैं जब भी वीडियो डालूं तो आपको पहले मिले और आप जानकारी लिए नॉलेज का। धन्यवाद।